हाँ जी बेटे, नैक्सट टॉपिक लिख लो, एरिया अंडर द कर्व, है ना। अच्छा, बड़ा आसान है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗ੍ਰਾਫਸ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਟਾਈਪਸ ਕਰਾ ਦੇਣੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਈਵਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕਵਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੈਨ ਡਰਾ ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਦ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਬਿਗਿਨ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਆ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਐਕਸ, ठीक है। तो इच अगर फंक्शन मान लो टोटली अबव एक्स एक्सिस लिया गिवन इंटरवल च, ठीक है। अगर क्रॉस करेगा नीचे जाएगा तो वो आप सैकेंड टाइप च कवर कर लांगे, या होर अगर एरिया एक्स की बजाय वाई ते होएगा, जी मैं गल की अलग अलग टाइप्स च कवर कर लांगे। पहला आप फंडामेंटल तो स्टार्ट करते हैं कि अगर एक ग्राफ है, कोई एक फंक्शन है वाई इक्वल एफ एक्स और एक्स एक्सिस दे नाल ओदा एरिया मैनू चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, द एरिया बाउंडेड बाय दिस फंक्शन एंड एक्सिस फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। अगर मैं शेड करा तो आ वाला एरिया आई एम लुकिंग फॉर, ठीक है। देन यू नो दिस एरिया ए इज गिवन बाय इंटीग्रेशन, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। इत्थे की एफ एक्स डी एक्स या वाई डी एक्स, ठीक है, वाई डी एक्स या एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स ते डी एक्स। तो अगर मैनू वाई दी वैल्यू पता है, फंक्शन की वैल्यू पता है, और अगर लेट्स से ग्राफ पूरा एक्स तो उपर है, तो सिंपल एक्स इक्वल टू ए टू बी इंटीग्रेशन करांगे, मेरे को आ वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इस करके टू बिगिन विद ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਐਕਸ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो अगर अलग अलग फंक्शन पता है ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਕੁਇਕਲੀ ਐਂਡ ਈਜ਼ੀਲੀ फाइंड आउट द एरिया। अच्छा, ਇੱਥੇ वाई में क्यों क्या है टेलिंग यू, कई बार ਜਿੱਦਾਂ फॉर एग्जाम्पल ਜਿਵੇਂ सर्कल ਦੀ इक्वेशन ਵੇਖੋ, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐਕਸ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਸਕੁਆਇਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਤਰ, 0 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ आर, तो ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ आर, 0 ਤੇ ਇੱਧਰ। तो ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ठीक है। मतलब मान के चलो सर्कल ही आ, ठीक है। अच्छा, हुण फंक्शन में गल तुहानूं कही सी कि जद भी वाई की पावर ईवन होण सारियां, जिन्हां दे च वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उहदे च जद तुसीं प्लस माइनस अंडर रूट लैंदे हो तो तुहाडे कोल दो फंक्शन इहदे च हिडन है, ठीक है। एक है वाई इक्वल टू प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक है वाई इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो जिहड़ा प्लस वाला है पुत्र वो आ वाली अपर ब्रांच है इहदी। तो आ वाली अपर ब्रांच जी मैं डार्क की है, इत्थों लैके इत्थों तक इहदी इक्वेशन है वाई इक्वल टू प्लस रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जी लोअर वाली ब्रांच है आ वाली, ठीक है, जिहदे च तुसीं कुछ एक्सपोर्ट करो वाई नैगेटिव आउंदा, तो उहदी इक्वेशन की अगर लोड़ पवे तो आ है माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक इहदे इक्वेशन के अंदर दो दो फंक्शन लुके, आ प्लस अंडर रूट वाला, आ माइनस वाला, राइट। एंड मोर ओवर जनरल लिख लो, मान लो एक सर्कल है कि वह सेंटर है ए कॉमा बी, ठीक है, और वह रेडियस है आर, ठीक है। हुण इहदी जिहड़ी शक्ल होगी वो इहो जी कुछ होनी है, सेंटर होना ए कॉमा बी, ठीक है। तो आ मान लो आर रेडियस तो इहो जिहा कुछ सर्कल है। तो ये भी कैन सी कि किसी पर्टिकुलर एक्स से दो दो वाई है ना, जिथे इतने डिफाइंड है। तो ये भी ये इस लाइन के अबाउट आ एक अपर ब्रांच है ना, जी
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ b ਹੈ, ਇੱਕ b ਤੋਂ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੁਅਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਜਸਟ ਇਨ ਕੇਸ ਵੀ ਨੀਡ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅੱਡ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੁਅਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ y ਵਾਲੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ, x ਵਾਲੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੋ देयरफॉर y माइनस b इज इक्वल टू, ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਏਗਾ ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ b ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, y ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਪਲੱਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ ਦਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਈ ਹੈ, y ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਮਾਈਨਸ ਦਿਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਡਾਰਕ, ਇਹਦਾ y b ਪਲੱਸ b ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਪਲੱਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਮਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਕਿ ਅਗਰ y ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਲੋਅਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ਲੀ ਮੇਕ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਤੋ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾर्मूला ही दसिया सी डायरेक्टली, है ना, प्रूव नहीं देता। तो आज वो दिन आ गया कि हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। सो विल प्रूव कि एरिया बाउंडेड बाय दिस सर्कल कंप्लीट इज पाई आर स्क्वायर। अच्छा, हुण जिहड़ी मैं उपर भी गल मैं जोर पा के कही सी कि सानू ग्राफ है कोई, उहदी इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स, अगर वो x तो उपर है, ਉਹਦਾ x ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ, ਏਰੀਆ ਬਾਉਂਡਡ ਬਾਏ some y equal to fx with x axis, मतलब आ वाला एरिया, ठीक है, दैट इज गिवन बाय द इंटीग्रेशन a तो लैके b, ठीक है, y dx या fx dx। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦਾ ਅਪਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ y ਕੱਢ ਲਿਆ, तो ਹੁਣ अगर मैं समझ आई गल बेटे, सो एरिया बाउंडेड बाय y equal to fx if it is lying above the x axis with the x axis is integration y dx a to b। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦੀ ਏਰੀਆ ਬਾਉਂਡਡ ਬਾय ਦਿਸ ਸਰਕਲ, ਰਾਈਟ। ਤੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਲ ਦਾ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਲ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੈ ਐਕਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਨਾ ਏਰੀਆ ਨੀਚੇ ਹੈ ਟੋਟਲ, ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ। ਤੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਈ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਾਂ, ठीक है, एस ग्राफ का जिहदी इक्वेशन मैनू पता y की वैल्यू x के नाल चाहिए है ना, कितों लैके तक, x इक्वल टू 0 तो लैके x इक्वल टू r तक, ठीक है, 0 तो लैके r तक बाय द फंक्शन y दिस विद x एक्सिस। तो जिन्ना एरिया आया पुत्र ਉਹਦਾ 4 गुणा कर देंगे, मेरा एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड एरिया इज, हाँ जी, 4 टाइम्स 0 टू r, x कोऑर्डिनेट ਇਹਦਾ 0 है, ਇਹਦਾ x कोऑर्डिनेट r है इस पॉइंट का, ठीक है, 0 टू r y dx। ਹੁਣ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਆਹ ਵਾਲੀ, ठीक है, y dx एंड दैट y इज अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। सो ਇਹਦਾ y स्क्वायर नहीं रख देना मैं, ये ਤਾਂ ਇੰਨਾ टाइम लाया बिकॉज एरिया ਲਈ y चाहिए, तो जो y स्क्वायर होवे तो दो ब्रांचेस होनी है, ठीक है, जिदा सर्कल हो गया, पैराबोला भी एलिप्स भी होगा, है ना, तो वो जो y अपर ब्रांच कढ़ लो और फिर इंटीग्रेट करके जो x उपर वाला पार्ट है उन्होंने कर लो, बाकी जो तुम आ लिया पूरा तो फिर डबल हो जाएगा, अगर एदा लिया तो 4 गुणा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व पूरा कर देना, तो मतलब यकीन जहा हो जाएगा ना भाई फॉर्मूला वर्क करता है, राइट। तो हुण इत्थे आपां y की वैल्यू रख दी 0 टू r, हाँ जी, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ याद करा कि आ इनडेफिनिट दे तां फॉर्मूले चलो वैसे सारे याद होने चाहिए, बट आ वाला स्पैशली काफ़ी बार पूछा जाता है, जिवें हुणे सर्कल च आ गया, इलिप्स भी आएगा 0 टू a, ठीक है। चलो लिमिट नूं हले साइड ते करिए कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इज x बाय 2 द सेम, ठीक है, प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत रिपीटेटिव है, याद सारे हों, बट दिस इज लाइक प्रीटी कॉमन, ठीक है। सो ये इनू आप हुण अप्लाई करिए, है ना, ठीक है पुत्र। सो लैट्स अप्लाई, हुण इंटीग्रेशन आ गई, सो दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स, हाँ जी, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, x बाय 2 द सेम इंटीग्रेशन
the given function plus r square by 2 sine inverse x by r, limit from 0 to r। ठीक है, now let's plug in the limit। पहला upper limit put करो सारे च, हाँ जी ਇਹਦੇ ਚ put ਕਰਾਂਗੇ r square minus r square 0 ਹੋ ਜਾਣਾ, ठीक है, plus हाँ जी ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕਰ ਹੈ r by r ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1, so r square by 2 sine inverse 1 minus lower limit ਇੱਥੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾइन ਇਨਵਰਸ 0 ਉਹ ਵੀ 0 ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ 0 plus 0 ਆ, ठीक है, so therefore we have pi 4 into r square by 2 sin inverse 1 is pi by 2, ठीक है, तो आ कटेगा, therefore we have pi r square, ठीक है, so pi r square ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ of a circle, because ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੱਢਿਆ 4 ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਆ ਗਿਆ ਏਰੀਆ of a circle with radius r, ठीक है, so ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ आई होप ਇਹ क्लियर है। अच्छा नाल दी नाल एलिप्स का भी कर ही लो क्योंकि ऑलमोस्ट ऊपर वाला ही है ना। हुण सपोज करो कि एलिप्स है वाला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये भी क्लीयरली नज़र आ रहा कि साढ़े को एक अपर ब्रांच होएगी आ वाली, ठीक है, एक आ होएगी लोअर ब्रांच, राइट, तो कितने एक्स में मिलेगा, पुट वाई 0 एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, आ हो गया ए कॉमा 0 पॉइंट, आ हो गया माइनस ए कॉमा 0, ठीक है। सो नाउ लेट अस फिगर आउट ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ब्रांचेज है। पहला y वाली टर्म ਇਹਨੂੰ ਐ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ है ना, तो देयरफॉर दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी एलसीएम ले लिया b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ले लिए, एक आ गया प्लस माइनस बी बाय ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ी आ वाली ब्रांच है अपर ब्रांच, ठीक है, यदि इक्वेशन है y इक्वल टू प्लस बी बाय ए प्लस है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटे, लोअर दी माइनस वाली, ठीक है। हुण क्वेश्चन लिख लो कि फाइंड आउट दी एरिया बाउंडेड बाय एन एलिप्स whose let's say major length of major axis 2a ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2a major and minor 2b for example, ठीक है, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ठीक है, तो ਉਹਦਾ x ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਬਾਉਂਡਡ ਆ ਜਾਊਗਾ, ठीक है, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਗ੍ਰਾਫ ਟੋਟਲੀ ਅਬਵ ਦਾ x ਐਕਸਿਸ ਹੈ, तो ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੈ, ठीक है, तो ਇਹਦਾ 4 टाइम्स कर देंगे, ठीक है, तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a तक यदि इंटीग्रेशन इनटू 4 आंसर आ जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज 4 टाइम 0 टू a, ठीक है, y dx, y कितना पुत्र आ बड़ा आ ब्रांच दी इक्वेशन आ, ठीक है, दैट इज b बाय a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। हुण ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ सॉल्व कर लेंगे, दैट इज x बाय 2, ठीक है, द सेम प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a फ्रॉम 0 टू a, सो 4b बाय a, हाँ जी अपर लिमिट इन 0 हो गया, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a बाय a साइन इनवर्स 1 दैट इज पाई बाय 2, लोअर लिमिट पुट करोगे सारी 0 आ जानी है, आ उठ गया 4 ए उड़ गया, आंसर आ गया पाई ए बी, ठीक है, एंड फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, तो अदरवाइज सब्जैक्टिव से ऑलरेडी टोल्ड यू पुछते ठीक है, तो चलो लगते हाथ आ भी कर लिए नंबर 3, मतलब थोड़ा ग्राफ भी याद हो रहा, नाल आपां क्वेश्चन भी जो पूछे जाते वो भी नाल करी जाते। आ हुंदा सी बेटे पैराबोला राइट हैंडेड जिहदा वर्टेक्स हैगा ओरिजिन ते अगर इत्थे अगे प्लस है ए भी पॉजिटिव है तो सज्जे पासे, अगर ए पॉजिटिव है तो अगे माइनस है तो लैफ्ट हैंडेड होंदा, राइट, तो ये भी अगेन वाई स्क्वायर है, ठीक है, तो यदा मतलब आड़ी ब्रांच है आ वाली, यदि इक्वेशन अगर मैं पूछा तो की होएगी, ओवरऑल 2 फंक्शन आ गए है ना, जी अपर ब्रांच है यदि इक्वेशन है y इक्वल टू प्लस अंडर रूट ऑफ 4ax, ठीक है, नीचे वाले दी माइनस अंडर रूट ऑफ 4ax एंड सिमेट्रिकल है, जिन्ना ऊपर है उन्ना ही नीचे है,
ठीक है। तो अगर y ਦੀ ਪਾਵਰ ਈਵਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ तो ਉਹ x ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਾਂ, y ਦੀ ਪਾਵਰ ਈਵਨ ਹੈ ਤੇ x ਐਕਸਿਸ ਅਬਾਊਟ ਗ੍ਰਾਫ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਈਵਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ y ਦੀ ਪਾਵਰ ਈਵਨ ਹੈ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਅਬਾਊਟ ਦ x ਐਕਸਿਸ। ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਮਿਰਰ ਹੈ। तो ਹੁਣ अगर ਇਹਦੇ 'ਚ मैं पूछा फॉर एग्जाम्पल कि क्वेश्चन बना के लिख ली, फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, ठीक है, बाउंडेड बाय दिस पैराबोला विद इट्स लेटस रेक्टम, ठीक है। फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला विद इट्स लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की होंगे पुत्र, आ जी लाइन है x इक्वल टू, हाँ ठीक है, फोकस चो जी लाइन जाती है a,0 चो, इनू असीं कहने लेटस रेक्टम। सो एरिया फिर भी देखिए, एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला, पूरा पैराबोला विद द लेटस रेक्टम, मतलब उसकी बाउंड्री ते पैराबोला ते लेटस रेक्टम हो, ते शेडिड रीजन जिहड़ा ना आ पूरा ये तुहाडा रिक्वायर्ड एरिया आ गया। बट हुण सानू पता है कि जिन्ना एरिया आ तो उन्ना एरिया आ, एंड मोर ओवर एरिया तो आपां नूं जिहड़ा फार्मूला पता है वो तो फंक्शन का एरिया कोई एक ब्रांच लैके एक्स नाल कट सकते हैं ना, जिवें आ ते बिकॉज सिमेट्रिकल है तो आ जिहड़ा डबली शेडिड रीजन है ये कढ़ लांगे, उसका डबल कर देंगे, राइट। तो उन्होंने लिख लिया करो कि लाइक दिस इज ओ ए बी सी, ठीक है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज 2 टाइम्स एरिया ओ ए बी ओ, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज ट्वाइस एरिया ओ ए का मतलब पूरी जी बाउंड्री है इत्थे तक, फिर इत्थे, फिर ओ ए बी ओ, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स जो आ वाला एरिया, आ वाला ये की है एस ग्राफ का एक्स के नाल बाउंडेड कितों लैके एक्स इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू ए, दैट इज इक्वल टू 0 टू ए, ठीक है। वाई हुण इहदी वाई की इक्वेशन कितनी है, अंडर रूट ऑफ 4ax dx, ठीक है। एंड बस गल खत्म होगी। अंडर रूट 4a बाहर कढ़ लो, ये गेट 2 टू 4 रूट ए, ठीक है। अंडर रूट एक्स दैट इज एक्स रेस्ट पर 1/2 dx, 0 टू a दैट इज एक्स रेस्ट पर, हाँ जी, 3/2 बाय 3/2 फ्रॉम 0 to a that is 8 root a by 3, a raised power 3/2 upper limit, ठीक है, that is 8/3 that is equal to a square, ठीक है। सो 8/3 a square थोड़ा एरिया आ गया, फॉर्मूला याद रख सकते हो, ठीक है पुत्र। अच्छा अगर ये चो कहते गल समझ आ गई बेटे, तो अच्छा अगर उपर वाले क्वेश्चन भी लै लीए, अगर वो ये ना कहते कि मतलब पूरा एलिप्स का एरिया चाहिए, अगर मैं ये मैं हुण मॉडिफाई करदा क्वेश्चन, तुसीं नवां क्वेश्चन बना के लिख लो। इफ आई से कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स, ठीक है, ठीक है, लेट्स से फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a/2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, आ क्वेश्चन लिख लो। कहता कि एस एलिप्स का एरिया बाउंडेड करो कि तक 0 x इक्वल टू 0 तो लैके x इक्वल टू a/2, आ ए है तो a/2 इत्थे कितने होगा, दिस इज x इक्वल टू a/2, ठीक है। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू a/2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ जी, केड़ा होगा, आ ग्राफ एलिप्स की आ गई, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू a/2 विद x एक्सिस, ठीक है, दैट इज देयर विद x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आ वाला रीजन आ गया, मतलब आज जड़ियाँ कर्व्स कई ना एरिया बाउंड्री ते होनी चाहिए, ठीक है। कर्व भी आ गई x इक्वल टू 0 a/2 x एक्सिस, तो हुण की करांगे, तो दैट इज नथिंग बट मतलब अगर मैं इक्वेशन लिखा तो की होगी, इंटीग्रेशन 0 टू a/2, ठीक है, y dx, गल खत्म, समझा रही गल पुत्र, ठीक है। 0 तो लैके a/2 तो y dx, हुण y की वैल्यू तुहानूं पता है, दैट इज 0 टू a/2, y कितना आ वाली जी कर्व है, ये इक्वेशन आया b/a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, बस बाकी इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर दो, ठीक है।
ਇੱਦਾਂ ਸਰਕਲ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ। ਜੇ ਟੋਟਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਈਟ। ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਅਪਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ x ਸਕੁਆਇਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4ay ਹੈ ਨਾ, ਵਰਟੈਕਸ 0 0 ਤੇ ਐਂਡ x ਇਜ਼ y ਐਕਸਿਸ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਊਨਵਰਡ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਗਰ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਮਤਲਬ जेई ਦੇ ਅੰਦਰ फॉर एग्जांपल, तो ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन विल कंटेन पैराबोला। तो पैराबोला हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है। ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਰਵਸ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਨ, ਕਾਸ, ਲੌਗ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਬਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਸਰਕਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਏਰੀਆ ਬਾਉਂਡਡ ਬਾय ਦਿਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ठीक है, विद एक्स एक्सिस, एज ए क्वेश्चन लेके चलिए विद एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल टू लेट्स से एम ले लो 4y, एक्स इक्वल टू -1 टू एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। तो ग्राफ बना लिया एक्स के नाल एक्स इक्वल टू -1, इतों एक्स इक्वल टू -1 तो लैके एक्स इक्वल टू 2 तक विद एक्स एक्सिस, मतलब बाउंड्री ते एक्स हो गया ग्राफ, ठीक है। तो आ थोड़ा आ पूछ रहा हो, राइट। अच्छा अगे ना मैं जब पूरा थोड़ा मार्किंग स्कीम दसूँगा कि अगर सबजैक्टिव है तो किहड़े चीज़ के नंबर है किद्दां लिखना, बट फिलहाल सिर्फ आप सीख लईए। तो हुण आ वाला एरिया थोड़ा यदी वाई की वैल्यू चाहिए, इतों वाई कितना पुत्र, वाई कढ़ लो एक्स स्क्वेयर बाय 4, ठीक है। सो वाई आ गया, तो वाई की वैल्यू आ गई, एरिया चाहिए बस डायरैक्टली गिवन बाय हाँ जी एक्स -1 तो लैके 2 तक, और दूजी चीज़ की देखिए ग्राफ टोटली एक्स के उपर है, तो -1 टू 2 वाई डी एक्स, वाई इज एक्स स्क्वेयर बाय 4 डी एक्स, गल खत्म। आ वाला एरिया आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पता ही है, ये कोई अंडर प्लान की लोड़ नहीं है, ठीक है। इस आपको वाई पता ही है पुत्र, है ना। तो इन्हों चों सब तो इंपॉर्टेंट ये है कि जिदा हुण ये तो सीगा ना कि जिदा वर्टेक्स कित्थे कित्थे पुत्र, ओरिजिन ते, और एक्सिस किहड़ी सी, वाई एक्सिस। तो एक मैं तुहानूं ऑलरेडी पढ़ाया सी कि अगर वर्टेक्स किते होर होवे एंड एक्सिस जिहड़े आ दे आर पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड दैट इज़ वेरी ईजी टू प्लॉट। तो इहो जिहा पैराबोला होएगा, इट कैन बी अपवर्ड, इट कैन बी डाउनवर्ड, है ना। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ ax ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ bx ਪਲੱਸ c, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਰਟੈਕਸ ਲੱਭ ਲਓ। ਵਰਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਅਪਵਰਡ ਹੈ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਮਿਨੀਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਲੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਟੈਕਸ ਤੇ 0 ਹੋਏਗੀ। तो ਵਰਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਐਕਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ dy ਬਾय dx ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ 0 ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਵਾਲਾ x ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ dy ਬਾय dx 0 ਹੈ। ਫਿਰ a x ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੈਟ y, x ਆ ਗਿਆ, y ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਟੈਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਗਿਆ x इक्वल टू 2 फॉर एग्जांपल, है ना। तो फिर तुसी x इक्वल टू तो लाइन खिंच दो, एक्सिस खिंच दो, ठीक। और मान लो वर्टेक्स आ गया 2,3, तो आ पॉइंट आ जाएगा 2,3। फिर तुम देखोगे दूजा पॉइंट आ ए की है, अगर तो ए पॉजिटिव है फिर वो वर्टेक्स तो अपवर्ड बना लो, गल खत्म, ठीक है। और अगर ए नैगेटिव होंगे फिर वो वर्टेक्स तो इधर डाउनवर्ड कर लेंगे, ठीक, गल खत्म, ग्राफ बन गया। तो वर्टेक्स कर लो डी बाई डी 0 इक्वेट करके एंड एक्सिस लिख ली नाल ही, वर्टेक्स अगर ए पॉजिटिव है अपवर्ड, अगर ए नैगेटिव है डाउनवर्ड। और मान लो अगर इतने डाउनवर्ड वाला होंगे यहो जिहा कुछ, ठीक है। और जे वो ग्राफ एक्स नू कट करे तो वो ये पॉइंट किवें कटदे हैं, ग्राफ कित्थे एक्स नू कट करदा, पुट वाई 0, ਇਹਦੇ 'ਚ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ y ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਪੁੱਟ x 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ दैट यू नो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। तो जिदा मैं एक क्वेश्चन लिख ला, नैक्सट लिख लो कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय
the function y equal to let's say x square plus 2x plus 4, ठीक है, with the x axis, ठीक है, with the x axis from x equal to -1 to x equal to 2। तो अगेन पहला तो देखते सारी ही पता लग गया कि ये पैराबोला है जिदा एक्सिस वाई दे पैरेलल है, ठीक है। एंड जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन स्कूल वगैरह च नहीं आना है, स्कूल से स्टैंडर्ड ही 5-6 सवाल भी आते, ठीक है। तो कंपीटीशन लिए आप ये कर रहे हैं बट पता होवे तो ये हुण की करांगे। हाँ, पहला पहला इसका ग्राफ बनाइए। तो फंक्शन पता है डी वाई बाई डी एक्स कर लो कि ना आ गया 2x + 2 इक्वल टू 0 x इक्वल टू -1। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया -1। तो व्हेन x इज -1, ठीक है, इत्थे पुट कर लो y आ जाएगा 1 - 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 3। तो a थोड़े को वर्टेक्स आ गया है, ठीक है पुत्र, कितना आ गया -1, 3। तो x -1 y 3 इत्थे किते, तो -1, 0 सो आ एक्सिस बना ले, है ना। हाँ, x इक्वल टू -1 y 3 इत्थे आ वर्टेक्स हो गया। फिर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना पुत्र 1 पॉजिटिव है, ਇਹਦਾ मतलब ग्राफ पैराबोला ਤੁਹਾਡਾ अपवर्ड होगा, ठीक है। सो देयरफॉर बिल्कुल आ एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ ਤੁਹਾਡਾ ग्राफ आ गया, ठीक है। नाउ यू वांट फ्रॉम -1 to 2, है ना, एरिया चाहिए x इक्वल टू -1 तो x इक्वल टू 2 तक। तो प्रॉपरली ग्राफ बनाया करो, है ना। एरिया आ गया, एरिया बाउंडेड खिंच के सी पुत्र फंक्शन, अगर तुम स्टेटमेंट पढ़ो फंक्शन x एक्सिस फ्रॉम दीज टू, तो शेडेड आ गया x, ग्राफ हो गया y इक्वल टू एफ एक्स था फ्रॉम x इक्वल टू -1 to x इक्वल टू 2 विद x एक्सिस। तो दिस इज द रीजन और दैट इज गिवन बाय द स्टैंडर्ड सीधा इंटीग्रेशन। हाँ जी, -1 तो लैके 2 तक। हाँ जी, y की वैल्यू कितनी है x² प्लस हाँ जी 2x + 4 dx, गल खत्म, ठीक है। क्यों सीधा इंटीग्रेशन, क्योंकि एरिया टोटली x के ऊपर ही है, राइट। तो इस करके आंसर अलजैब्रिक एरिया थोड़ा प्लस ही आना, आंसर साड़ा मैच कर जाएगा बिल्कुल। नैक्सट लिख लो कि अगर इदा का क्वेश्चन हो x - a इंटू x - b, ठीक है, जिदा सीधे फैक्टर बने पे होना ना। तो अगर सारिया x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अगे भी पॉजिटिव है, तो यदा ग्राफ रिमेंबर वेरी ईजी, जिदा दी वेवी कर्व बनाई दी ना उदा नहीं होंगे। तो अगर आ नोट लिख लो कि x के कोफिशिएंट भी पॉजिटिव होने चाहिए तो अगे भी पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव ना हो फिर मैं दसदा, ठीक है। तो अगर x के कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, अगे भी पॉजिटिव है, तो सिंपल ਇਹਦਾ सारे ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ इंडिविजुअली जीरो करके ना जिवें वेवी कर्व बनाई दा ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ग्राफ है, ठीक है। बस ख्याल की करो कि जिवें आप वेवी कर्व शुरू करते हैं इतों, तो बस उपरों शुरू करो। आई टेल यू द रीजन वाई। तो फिर सी चो क्रॉस कर गया तो बी चो आ ਇਹਦਾ ग्राफ है एंड यू सी क्यूबिक है ना, x³ तो ਇਹੋ जी शक्ल है। अच्छा उपरों क्यों शुरू करते हैं, बिकॉज जब x इन्फिनिटी वाल जाता है ना तो y भी इन्फिनिटी वाल जाता है उपरों, ऐदा ही x -इन्फिनिटी वाल जाऊगा, ये -इन्फिनिटी वाल। तो अगर इदा फैक्टराइज फॉर्म च बने पे न्यूमिनेटर च ही है, डिनोमिनेटर च नहीं क्या, सिर्फ न्यूमिनेटर च हो गया इदा, ठीक है। तो आ ग्राफ है। अगर मान लो अगे माइनस है, इधरों कॉमन कॉमन कट के ना अगे माइनस आ गया, तो अगर एदा ग्राफ पता है तो -f(x) की होगा नीचे शुरू हो जाएगा। तो ये माइनस वाला है तो फिर नीचे होगा बिल्कुल इमेज ले लो, फिर आ हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। जिदा हम मैं कहा कि y इक्वल टू लेट्स से x - 2 x + 3 and 1 - x। नाउ इफ आई से कि तो ठीक है ना, x - 2, अच्छा एच माइनस कॉमन कर दो और बाहर इतने लिख लो, तो x - 2 x + 3 एंड x - 1, है ना। तो हुण क्योंकि अगे माइनस है तो नीचे शुरू कर देंगे, राइट। तो किहड़े रूट्स है, एक 2 एक -3 तो एक 1, तो -3, ठीक है, तो इतने 1 तो इतने 2, तो बस नीचे शुरू करो बिकॉज ऑफ दिस माइनस, राइट। तो हुण आ ग्राफ बन गया, दैट्स इट, ठीक है। हुण मैं पूछा कि ਇਹਦਾ
फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय दिस फ्रॉम x इक्वल टू लेट्स से 1 to 2 है ना आ वाला ਤੇ ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਜੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯੂ نو ਕਿ ਨੀਚੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਜੈਬਰਿਕਲੀ ਆਂਸਰ ਮਾਈਨਸ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਚ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੇੜਦੇ ਰਾਈਟ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਪਤਾ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਬਣੂਗਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ log x ਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ this is y equal to log x right y equal to e raised per x या a raised per x अगर a एक तो ਵੱਡਾ ਹੈ and ਆ ਵਾਲਾ अगर a 0 और 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ठीक है जिदा it can be y equal to half raised per x ठीक है तो ये होगा log ਦਾ एक बाकी मैं ऑलरेडी बार बार कह रहा कोई वैसी नवी चीज़ होगी तो वी कैन ऑलवेज यूज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड ड्रॉ बट ये भी बार बार कह रहे हैं कि पुछदे स्टैंडर्ड ही हो ठीक है होर एक आ याद रख लो हाँ जी a अपॉन b प्लस एक्स स्क्वायर वेयर a एंड b आर पॉजिटिव तो यदी शक्ल यहो जी बनती है यहो जी ठीक है इट्स इवन एंड ठीक है ए बी पॉजिटिव मतलब इट कैन बी द ग्राफ ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना मतलब ए बी चेंज करना थोड़ी बहुत शक्ल कंट्रैक्ट करेगी एटसेट्रा बट नेचर यहो जी रहेगी ठीक है इट कैन बी द हुण अगर आ वाला ग्राफ है ए च वाला पॉइंट किहड़ा होएगा पुट x0 y1 आ 0,1 आ जाएगा ये मैं अगर पूछा आ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ 2 ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਏ ਜਦ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 y2 ਹੋ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਓ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਉਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਜਾਊਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵੀ x ਪਾ ਲਓ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਔਡ ਇਹਦਾ ਸ਼ਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ए बी पॉजिटिव ठीक है ऐदा एंड जस्ट टू रिमाइंड यू ये तुसी एप्लीकेशन डेरिवेटिव च मैं इनक्रीज डिक्रीज च तुसी ग्राफ भी ये बनाए सी है ना ये इत्थों लैके तक इनक्रीज करेगा फिर इत्थे डिक्रीज करेगा राइट उदा तो इट कैन बी द ग्राफ ऑफ जिमें एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना A1 ले लिया B1 तो ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ग्राफ है ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सारे पुत्र याद होना राइट चलो क्वेश्चन आते आने तो टाइप 1 के क्वेश्चन लिख लो बेटे हजे तक तो सिर्फ थोड़ा मैं फार्मूला दसिया स्टैंडर्ड ग्राफ है ना तो पहले क्वेश्चन किए वो बेसिकली इस टाइप च फॉल करते टाइप 1 की आ गई कि अगर आपां नूं पुछया होवे कि एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन y इक्वल टू fx विद x एक्सिस ठीक है विद x एक्सिस मतलब यहो जिहा कुछ सपोज करो ग्राफ है तो हुण इहदे च की है कि कुछ पार्ट ग्राफ का एक्स तो उपर भी हो सकता है कुछ ग्राफ तो एक्स तो नीचे भी हो सकता है तो अगर आपां नूं लेट्स से इत्थों पुछे ए तो लैके एक्स इक्वल टू बी तक आ वाला एरिया तो पहला काम की करो कि ग्राफ बनाना वाला होवे ठीक है दैट इज़ वेरी क्लीयर बाय नाउ तो ग्राफ अगर पता है तो पहला काम नाल दी नाल करो कि कित्थे एक्स नूं मीट कर रहा है वाला पॉइंट लभ लो बाय 0 करके ठीक है सो लेट्स से दिस पॉइंट इज c, 0 राइट हुण दो तरीके इन्हां नूं लिख सकते हैं स्टैप बाय स्टैप पहला विच आई प्रैफर कि जब ग्राफ बन गया पुत्र तो की करो ये तुहानूं पता है कि जिथे जिथे फंक्शन एक्स तो उपर है ਇਹਦੀ वैल्यू तो वैसे भी पॉजिटिव आनी है और जिथे ये एक्स तो नीचे है तो अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन करांगे C to B तो यदी वैल्यू नैगेटिव आनी है बट आपां नूं तो एरिया चाहिए तो मतलब जो नीचे वाला पार्ट है वो वैल्यू प्लस बना लाँगे ठीक है या मॉड लैके ले लो तो वन ऑफ द मैथड्स कैन बी कि जिथे एक्स तो उपर है ग्राफ A to C ठीक है इत्थे सीधा y dx कर लो क्योंकि इसका आंसर वैसे ही पॉजिटिव होना ठीक है प्लस C to B की कर लो ठीक है क्योंकि एदा आंसर तुहानूं पता इफेक्टिवली नैगेटिव आएगा अगे मॉड ले लो ठीक है y dx मतलब यदि इंटीग्रेशन आ गई +2 यदि आ गई -4 तो यदि तो +2 ही आएगी ये वैसे ही मॉड लेना ले लो तो 2 का मॉड तो 2 ही आएगा तो यदा आ जाएगा 2 प्लस मॉड ऑफ -4 आंसर 6 आ जाएगा गल समझ आई इस करके इट्स इंपॉर्टेंट कि कितने कितने ग्राफ एक्स तो नीचे है ठीक है या तुसीं इहनूं इदां ही कर लेंदे सीधा A to B
mod y dx। मतलब तुसी की कीता कि y ਦੀ ਬਜਾਏ ठीक है पूरे ਉਹਦੇ फंक्शन ਦਾ mod ले लिया, मतलब नीचे वाले ਦਾ पार्ट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। एफ एक्स का मॉड की होएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर इस इंटीग्रेशन ਨੂੰ सॉल्व कर लो। बट क्योंकि ग्राफ भी ईजी होंगे है तो ग्राफ बन गए तो हमेशा ईजी है इवैल्यूएट करना, क्योंकि ये भी आपको फिर ब्रेक करना पैना ना, ए टू सी टू बी। इज दैट क्लियर? तो इस करके इनू प्रैफर करो। तो जो हुण मैं दसिया उन्होंने मैं एक प्रॉपर प्रॉब्लम करके कि किहड़े पॉइंट जिवें दसिया ना कि सबजैक्टिव च लिखने होंगे वो लिख के दस देना, तो क्वेश्चन मैं तुहानूं सॉल्व करके दस देना। समझ आई गल बेटे? पहला क्वेश्चन लिखो कि फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू sin x with x axis, right, from x equal to pi by 6 to x equal to, let's say ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਓ x equal to minus pi by 6 to x equal to let's say pi। अच्छा हुण आ पॉइंट लिख लियो कि किहड़े पॉइंट दे सबजैक्टिव च मार्क होंदे। पहला ते ग्राफ डायग्राम बनाई होवे, दूजा ये तो एक कर्व लईए, अगे आप दो कर्व लै सकते हैं, तो उहदे च उन्हां दे पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन सॉल्व करके दिखाने होंगे, बिल्कुल उहदे नंबर है। तीजा फिर जिहड़ा एरिया कहा है, ठीक है, उन्होंने प्रॉपरली आप एरिया शेड करना होंगे पुत्तर, उहदे नंबर है। चौथा कि जिहड़ा तुहानू एरिया शेड किया है उन्होंने इक्वेशन लिखनी होंगी है इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। और लास्ट स्टैप होंदा है कि फिर तुसी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है, वी नीड टू डू द इंटीग्रेशन, ठीक है। सो कला इंटीग्रेशन का नंबर नहीं है, प्रॉपर डायग्राम दे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शेड करना, इक्वेशन लिखनी, ठीक है। तो जिदा इस क्वेश्चन च पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली गल नहीं होएगी, ठीक है। बाकी चीज़ां मैं इत्थे एक्सप्लेन कर दिंदा, जिदा हुण की कहंदा है एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू sin x। सो पहला तो माइनस पाई बाय 6, तुहानूं पता है साइन का ग्राफ आया है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x। अब माइनस पाई बाय 2 इत्थे किते माइनस पाई बाय 6, सो माइनस पाई बाय 6 तो लैके x इक्वल टू पाई आ गया, ठीक है। तो वो रीजन नूं पहला शेड करो। समझ आई गल बेटे? ठीक है, तो नाल इक्वेशन एक्स वाई पूरा लिखो, दिस इज वाई एक्स, दिस इज वाई इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। पहलो ए ओ या ए बी ओ सी डी लेट्स इदा, ठीक है। नाउ की हो गया, आप कर्व लिख ली, इक्वेशनां लिखतियां, एरिया शेड करता। उसके बाद की सीगा, हुण ग्राफ वाला पार्ट हो गया, शेड रीजन हो गया, हुण एरिया की इक्वेशन लिखनी। तो उहदे च की है, नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया, मतलब लाइन समटाइम न्याणे नहीं लिखते, बट यू शुड राइट दैट एरिया किहड़ा ओ ए बी ओ, ठीक है, मतलब क्लोज हो गया ना आप पूरी, प्लस एरिया ओ सी डी ओ, ठीक है। फिर उन्होंने इंटीग्रेशन की इक्वेशन लिखो। हुण क्योंकि आ वाला एरिया एक्स के नीचे है, देयरफॉर दैट विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाय 6 टू 0, ठीक है, वाई डी एक्स। वाई तो पूरी इक्वेशन साइन एक्स ही है, साइन एक्स डी एक्स, बिकॉज इट इज़ बिलो द एक्स एक्सिस, ये अगे मॉड ले लो, ठीक है। या सानू पता है कि इसका आंसर नैगेटिव आना तो अगे माइनस पा दो, थोड़ी मर्जी जिदा मर्जी लिख लो, ठीक है। हुण आ एक्स के ऊपर ही है, दैट इज सीधा 0 टू पाई, ठीक है, वाई द एरिया एक्स के नाल, ठीक है, दैट इज साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। एंड लास्ट स्टैप है थोड़ा फिर इंटीग्रेशन, साइन एक्स की माइनस कॉस एक्स, माइनस पाई बाय 6 टू 0, ठीक है, अगेन साइन एक्स की माइनस कॉस एक्स, ठीक है। एंड सो बाकी तो तुसी लिमिट्स पुट करनी है। अच्छा नैक्सट क्वेश्चन लिख लो पुत्र कि y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। थोड़े NCERT च भी प्रॉब्लम है कि एदा एरिया बाउंडेड
with x axis, ठीक है, from x equal to let's say -1 to 2, राइट। तो पहला इफ यू सी इक्वेशन किहो जी है, x कॉमन कर लिया, x स्क्वायर -1, x स्क्वायर -1 इज x -1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो जी आप स्टैंडर्ड टाइप की है, ये रूट्स किहड़े पुत्र, एक 0, एनू 0 पुट करो 1 तो एनू पुट करो -1, ठीक है। सारे दे अगे पॉजिटिव है, अगे भी पॉजिटिव, तो ग्राफ थोड़ा उपरों शुरू होगा है ना, तो 1 मान लो, इधरों इधर ते आए दा ग्राफ आ गया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस हो हुण एरिया बाउंडेड बाय दिस फंक्शन विद एक्स एक्सिस फ्रॉम -1 to 2, तो -1 to 2 तक, तो -1 to 0 ते आ वाला, 0 to 1 च नीचे, 2 इधर ते आ, सो थोड़ा शेडेड रीजन रिक्वायर्ड रीजन आ गया। इक्वेशन है एक्स क्यू माइनस एक्स ना, बाकी सारे वो लिख दियो फॉर्मैलिटी जी है ना, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा बेटे, आ वाला एरिया, हुण क्योंकि ग्राफ -1 तो लैके 0 तो एक्स तो उपर है, तो एवं ही आ जाएगा, ठीक है। 0 तो लैके 1 तक, ठीक है, 0 तो लैके 1 तक एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स, या मॉड ले लो है ना, मैं दोनों ऑप्शन दसी जाना बार बार, या मॉड ले लो, प्लस करके मॉड आ गया, या सानू पता है कि यदी वैल्यू नैगेटिव आनी है, तो ऑलरेडी अगर अगे माइनस ले लांगे तो माइनस एदा आंसर आना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी मर्जी है, या तो प्लस ला के मॉड ले लिया करो, ठीक है, या कि प्लस की बजाय माइनस ला दो, क्योंकि यदा आंसर नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाना, ठीक है, प्लस, ठीक है। 1 तो लैके 2 तक अगेन एक्स तो उपर ही है, तो एवं आ जाएगा, ठीक है। नाउ दैट्स वेरी सिंपल इंटीग्रेशन, तो ये तुम सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो एक अद्धा होर वेख लो कि मैं कहा कि y इक्वल टू log x, the area with x axis bound from x equal to 1 by e to e square, तो दैट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफ है ना, log x का ग्राफ, log 1 0, 1 by e बेटे इत्थे किते 0 तो 1 दे विच, e स्क्वायर पुत्र एक तो वड्डा है, ठीक है। हुण किहड़ा कहंदा है वो एरिया बाउंडेड, 1 by e तो लैके e स्क्वायर तक विद एक्स एक्सिस एंड दिस फंक्शन, तो अगर शेड करिए तो आ रीजन आ गया, सो शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड रीजन, दिस इज y इक्वल टू log x, ठीक है। देयरफॉर एरिया कितना होगा, पहला आ वाला, ठीक है, 1 by e टू 1, ठीक है, फंक्शन की log x dx, क्योंकि नीचे है या तो मॉड पा दो, ठीक है, या अगे माइनस पा दो, ठीक है, या मॉड पा के अगले स्टेप पे माइनस लिख दिया करो, थोड़ी मर्जी है, ठीक है, या मतलब प्लस 1 टू ई स्क्वायर ग्राफ एक्स के उपर प्लस के नाल आ गया, log x dx, एंड log x dx पुत्र बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट कर दे, ठीक है बेटे। ओके, नेक्स्ट लिखो प्रॉब्लम के y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इधर एरिया बाउंडेड विद x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा पुत्र हुण आ ते पैराबोला तुसी प्लॉट करना सीखिया है ना, बट दूजा मैथड वो फैक्टर भी बनते पे हैं, ये फैक्टर बन गए x माइनस 1 एंड x माइनस 3, ठीक है। तो ये सीधा भी हो जाएगा, थोड़ा आ गया x इक्वल टू 1 3, तो यू नो क्योंकि x दे अगे पॉजिटिव पॉजिटिव, इत्थे भी पॉजिटिव, तो उपरों ग्राफ शुरू होगा इदा, और एवें दा ग्राफ बन गया, राइट। सो हुण एरिया बाउंडेड कितना चाहिए इहदा, x इक्वल टू 0 तो लैके x इक्वल टू 3, तो x एक्सिस दे नाल x 0 तो लैके x इक्वल टू 3 तक आ रिक्वायर्ड एरिया आ गया, ठीक है। सो अगेन तुम लिख दोगे है ना ABCD सारा, तो देयरफॉर एरिया इज 0 तो लैके 1 तक x दे उपर है, और आ इक्वेशन है आ वाली, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 y dx,
एंड 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ क्योंकि x ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੇ ਮੋਡ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 2 3 x square minus 4x plus 3 dx। ठीक है, मैं बार बार दस रहा या तो आ स्टैप ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਉਹਦਾ ਪਲੱਸ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਣੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਪਾ ਦੋ 1 2 3 x square minus 4x plus 3 dx। इज दैट क्लियर? तो आ थोड़ा ਇਹਦਾ आंसर आ गया पुत्र, है ना? ओके, तो let's do one more problem, then you are off the hook। अच्छा जिदा क्वेश्चन देखो, एक just to give you the hint of non standard curve है ना, मान लो पूछा जावे not for school this problem कि y equal to let's say log x plus tan inverse x। मैं कहूँ इस कर्व का एरिया बाउंडेड लभो विद द x एक्सिस, ठीक है, फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਰਵ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉਹਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ that we have discussed in detail कि किमें कर्व ड्रॉ करनी है, राइट? तो डिफरेंशिएट कर दें, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो log x दी 1 by x ਇਹਦਾ 1 upon 1 plus x square। ਨਾउ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਹਨਾ, 1 by x ਬਿਕੋਜ਼ x 1 to 2 ਚ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। तो इसका मतलब की हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स एस गिवन इंटरवल च पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन की हो गया इंक्रीजिंग। फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो आप सिर्फ ये चेक कर लिए 1 ते वैल्यू कितनी है ना, व्हाट इज y ऑफ 1 log 1 0 tan इनवर्स 1 पाई बाय 4। तो दैट्स इट। तो y इक्वल टू 1 ते वैल्यू ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ पाई बाय 4। तो 1 to 2 ਤੇ इंक्रीजिंग ही है तो इदा का कुछ ग्राफ होएगा, सानू कोई मतलब नहीं शक्ल ना, ठीक है। तो बस आ इंक्रीज कर गया थे तक। तो देयरफॉर फंक्शन द एरिया विद द एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2, ठीक है, आ जाएगा। और ये क्लियरली क्योंकि x तो ऊपर ही है सारा तो यदि सिर्फ डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ जाएगी 1 टू 2 ln x प्लस tan इनवर्स x dx, ठीक है। दैट यू गाइज कैन डू बाय पार्ट्स, ठीक है, दोनों बाय पार्ट्स करके लिमिट पुट कर दो, ठीक है पुत्र।